सॉल्यूशन में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन के बारे में देखे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें शायद आप सबों को याद होगा आई का फॉर्मूला आया था 1 प्लस अल्फा n-1, ये फॉर्मूला आया था। या यहां से अल्फा का फॉर्मूला निकालेंगे तो i-1 बटे n-1 आएगा। और यहां से एक और फॉर्मूला आता है अल्फा का, क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है NO बाय NC या MC बाय MO। ये बताए थे मोल के टर्म में NO बाय NC एक्सपेरिमेंटल मोल और ये कैलकुलेटेड मोल। मोलिकुलर वेट के टर्म में MC बाय MO, क्योंकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। इसका मतलब कि MC बाय MO मोलिकुलर वेट में होगा कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट, मोल में एक्सपेरिमेंटल मोल बाय कैलकुलेटेड मोल। अब आई के जगह पर अगर ये मान पुट करेंगे तो यहां से अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा NO बटे NC -1 बटे n-1, यही ना होगा। एलसीएम ले लेंगे कि यहां से अल्फा का फॉर्मूला आपका देखो, अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा NO माइनस NC बटे NC n-1, या आपका MC के फॉर्म में लिखेंगे अल्फा का फॉर्मूला, तो आई के जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे यानी बटे MO -1 बाय n-1। एलसीएम ले लेंगे, अल्फा का यहां से फॉर्मूला हो जाएगा MC माइनस MO बटे MO n-1, ये फॉर्मूला होता अल्फा का। तो अल्फा का दो फॉर्मूला मोल के टर्म में और मोलिकुलर वेट के टर्म में। आप जानते हैं डेंसिटी का रेशियो D1 बाय D2 बराबर वेपर डेंसिटी VD1 बटे VD2 बराबर मोलिकुलर वेट M1 बटे क्या हो जाएगा M2। डेंसिटी का रेशियो, वेपर डेंसिटी का रेशियो और मोलिकुलर वेट का रेशियो बराबर होता है, तो मोलिकुलर वेट के जगह पे हम वेपर डेंसिटी और डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा का फॉर्मूला MC की जगह D कैलकुलेटेड माइनस D एब्जॉर्ब बटे D एब्जॉर्ब डेंसिटी एब्जॉर्ब n-1, या फिर कहेंगे वेपर डेंसिटी कैलकुलेटेड माइनस वेपर डेंसिटी एब्जॉर्ब बटे वेपर डेंसिटी एब्जॉर्ब इनटू n-1, यही फॉर्मूला होता है अल्फा का, ये अल्फा का फॉर्मूला होता है। चलिए अब जब देखो तो जब अल्फा का फॉर्मूला हमको ये फॉर्मूला एक और दिए थे स्पेशल केस में 400% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन होगा अल्फा का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब आई बराबर होता है 1 प्लस अल्फा n-1, अल्फा का मान 1 तो आई बराबर होगा 1, ये तो 1 हो गया,
इसका मतलब प्लस एन माइनस एन, यानी आई बराबर एन होगा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, या इसी को कहेंगे नंबर ऑफ आयन भी कहेंगे। नंबर ऑफ आयंस, तो यही आपका फॉर्मूला। थोड़ा सा कट रहा है सर। तो कट है, उसको एडजस्ट कर देते। सर वीडियो रुक गया सर। क्या लिखे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड पार्टिकल, ये तो पिछले क्लास में चर्चा किए थे। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस, नहीं पिछले क्लास में तो ये सब एग्जांपल दिए थे, जैसे NaCl के बारे में बात। टूटेगा Na प्लस Cl में, I बराबर N बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1। नहीं बताए थे पिछले क्लास में? बताएं सर। यस सर बताइए। ये एक नया टर्म था, यहां से ये फॉर्मूला जो है ये इसके बारे में चर्चा नहीं की। सर हाँ बोले। बोल रहे हैं सर डाटा खत्म हो गया, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा ना वीडियो? यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, हाँ तो रिकॉर्डिंग करके सबके सब रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है। जैसे ऐप चालू होगा तो सारा रिकॉर्डिंग वीडियो ऐप में डाउनलोड हो जाएगा। सर एक बार फिर समझाइए सर, डाटा सुबह लेट मॉर्निंग ज्वाइन हुआ है। आज सुबह से क्या काम करे थे जो डाटा सारा खत्म हो गया? पबजी खेला होगा सर। पबजी खेला सर सर। सही बोला। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। नहीं हुआ सर। सर नहीं हुआ सर। बोर्ड का फोटो नहीं आ रहा है सर। सर फोटो नहीं आ रहा है। बोर्ड का फोटो नहीं आ रहा है। राइट स्लाइड डबल क्लिक बोर्ड पे। हाँ, सर एक बार फिर समझाइए सर। सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए ना। निखिल कुमार कर रहे हैं एक बार फिर से चर्चा करने के लिए। जब देखो तो यस सर, बोर्ड का फोटो नहीं आ रहा है। नेटवर्क फंस गया था सर। चलिए एक बार फिर से हम भाई चर्चा कर देते हैं। सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करें थे। पिछले क्लास में चर्चा किए थे डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन के बारे में बात करें तो एक फॉर्मूला आया था I बराबर 1 + अल्फा n - 1। ये फॉर्मूला डिसोसिएशन में पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं, डेरिवेशन किए थे, लंबा चौड़ा काम किए थे इस पे। तो ये फॉर्मूला कंक्लूजन यही फॉर्मूला है आई का। अगर यहां से अल्फा का फॉर्मूला लेंगे तो ये 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अल्फा बराबर होगा I - 1 बटे n - 1। आई का पहले फॉर्मूला देखे वॉन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला था एक्सपेरिमेंटल मोल बटे कैलकुलेटेड मोल। एक्सपेरिमेंटल मोल और कैलकुलेटेड मोल का रेशियो ही वॉन ऑफ फैक्टर कहलाता है, या कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट बा एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं वॉन ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब यहां से क्या करेंगे अल्फा का एक नया फॉर्मूला, क्योंकि आई यहाँ अल्फा का फॉर्मूला में I - 1 बटे n - 1। I का मान तो ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, पहले ये रखे। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो NC हो जाएगा, यहाँ NC यानी फॉर्मूला आ जाएगा NO - NC बटे NC इंटू n - 1। अल्फा का एक फॉर्मूला ये आ गया इसका मतलब। चलिए दूसरा जब देखते हैं, फिर से I के जगह पे कैलकुलेटेड मोल बटे एक्सपेरिमेंटल मोल तो रख सकते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो यहां से MC - MO बटे MO इंटू n - 1 आएगा। अब जानते हैं डेंसिटी का रेशियो, वेपर डेंसिटी का रेशियो और मोलिकुलर वेट का रेशियो बराबर है। तो यहाँ तो मोलिकुलर वेट का रेशियो है, जहां मोलिकुलर वेट का रेशियो है वहां डेंसिटी का रेशियो लिख सकते हैं, वहां वेपर डेंसिटी का रेशियो है, यानी MC/MO के जगह पे DC/DO तो लिख सकते हैं। इसका मतलब DC - DO बटे DO इंटू n - 1। यहाँ D डेंसिटी है, VDC वेपर डेंसिटी कैलकुलेटेड माइनस वेपर डेंसिटी एब्जॉर्ब
बटे वेपर डेंसिटी एब्जॉर्ब इनटू n-1। तो यहां से ये अल्फा का फॉर्मूला आया, डेंसिटी के फॉर्म में, वेपर डेंसिटी के फॉर्म में और मोलिकुलर वेट के फॉर्म में। चलिए, तो अल्फा का ये फॉर्मूला। अगला जब देखो तो यहां से एक और देखे थे, स्पेशल केस फॉर 100% डिसोसिएशन। अगर पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाएगा तो अल्फा का मान 1 हो जाएगा। अल्फा का मान 1 होगा तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। अल्फा की जगह 1 रखेंगे तो इसका मतलब n-1 आएगा। ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी आई बराबर n। आई बराबर n होगा तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स होगा, इसी को नंबर ऑफ आयंस कहते हैं। इसका मतलब आई का मान n के बराबर तब होता है जब 100% डिसोसिएशन या क्वेश्चन में अल्फा का जिक्र नहीं किया रहे, अल्फा का क्वेश्चन में गिवन नहीं रहे, तब उस केस में कहेंगे आई बराबर क्या होगा, n होगा। और जब n होगा तो वो नंबर ऑफ आयंस का लगेगा। तो इसी तरह से नंबर ऑफ आयंस निकालते हैं। क्या अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए इसको मिटाते हैं। यस सर। यस सर। अब अगला देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन के जगह एसोसिएशन के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। इससे पहले डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, और एसोसिएशन मतलब जुड़ना होता है। जैसे एन मोल लेके चले, एन ए, ये आपस में एसोसिएशन शो किया, तो यहां से ए एन बना। डिसोसिएशन का जस्ट उल्टा है एसोसिएशन। इसका कहने का यह अर्थ हुआ कि यहां एन मोल अगर रिएक्शन करेगा तो यहां पे कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। जैसे आपका कहेगा 2H, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन किया तो यहां से H2 बन गया। तो यहां जो N हो वही यहां पे N आ जाए, तो इसका मतलब ये केस किसका हुआ, एसोसिएशन। यानी 2 हाइड्रोजन एटम आपस में एसोसिएशन शो करके एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। तो यहां भी लिख सकते हैं 2 मोल रिएक्शन करेगा तो 1 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो वही यहाँ पे काम दिए, एसोसिएशन के बारे में लिखे। अब जरा देखो तो इनिशियल मोल इसका मान लेते हैं, इनिशियल मोल मान लेते हैं ए है, इनिशियल इसका 0। सर लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कट रहा है। चलिए अब तो ठीक है। यस यस सर। इनिशियल मोल ए है, यहाँ 0 है। आफ्टर रिएक्शन ए में से ए अल्फा रिएक्शन करेगा, बताए थे। एक में जितना टूटा अल्फा, ए में से क्या होगा, ए अल्फा। अगर एन मोल रिएक्शन करता है तो यहाँ 1 मोल बनता है। 5N रिएक्शन करेगा तो 5 मोल बनेगा। ए अल्फा रिएक्शन करेगा तो आपका जरा देखो ना, यहाँ N तो 1 मोल बन रहा है, 5N रिएक्शन करेगा तो 5 मोल बनेगा। इसका मतलब 5N में N से भागा देंगे तब ना 5 मोल बनेगा। फिर से देखो, अगर N मोल रिएक्शन करता है तो ये 1 मोल बनता है। अगर 2N रिएक्शन करेगा तो कहेंगे 2 मोल बनेगा। 5N रिएक्शन करेगा, 5N रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ 5 मोल बन रहा है। इसका मतलब 5N में कितना से भागा देंगे तो 5 मोल आएगा, तो कहेंगे N से भागा देंगे। उसी तरह से ए अल्फा अगर रिएक्शन करेगा तो यहां बनेगा ए अल्फा बटे क्या होगा, N। वहां था डिसोसिएशन में था N ए अल्फा बन रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ए अल्फा बाय क्या होगा, N। टोटल मोल
आफ्टर रिएक्शन के बाद टोटल मोल क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बटे क्या हो गया एन। इसी टोटल मोल को एक्सपेरिमेंटल मोल भी कहते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल मोल। चलो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ए सब जगह कॉमन है, ए ले लेते हैं कॉमन, तो देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय क्या होगा एन। एक्सपेरिमेंटल मोल को आप NO कहते हैं। अब इसमें अल्फा कॉमन ले लो, ए 1 प्लस अल्फा 1 बाय एन माइनस 1। ध्यान से देखो इसको, अगर इसको फिर से तोड़ेंगे तो क्या ये आएगा या नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा को 1 बाय एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बाय एन आएगा पॉजिटिव, अल्फा बाय एन पॉजिटिव। फिर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा होगा, तो माइनस अल्फा। इसका मतलब इससे ये आ रहा है, यानी इसको इसमें कंसीडर कर सकते हैं। चलिए जब ये फिर हो से गया, बताएं सर ये वाला, ये एक्सपेरिमेंटल फिर से बताएं सर ये वाला एक्सपेरिमेंटल कहाँ मोड। से फिर से बताएं। यस सर। चलो एक्सपेरिमेंटल टोटल मोल आफ्टर रिएक्शन, इसी को एक्सपेरिमेंटल मोल कहते हैं। यहां से क्या कॉमन किए, अल्फा, सॉरी ए कॉमन किए, यहां भी ये है, यहां भी ये है, यहां भी ये है। एक कॉमन करेंगे, जब एक कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ ए अल्फा था, एक कॉमन हो गया तो अल्फा ही बचा, ये क्या होगा प्लस अल्फा बाय एन। अब इससे ये लिखें, जब देखो इससे ये लिखें, अल्फा को कॉमन करें, यहां भी अल्फा, यहां भी अल्फा है, यहां तो अल्फा है नहीं, इस दोनों में अल्फा को कॉमन के अल्फा कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1 बाय एन प्लस में, और ये माइनस में क्या हो जाएगा 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा को, तो ये आ जाएगा। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा को 1 बाय एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा अल्फा बाय एन आएगा कि नहीं। अगर अल्फा को 1 बाय एन से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बाय एन, ये प्लस में आएगा, और फिर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस अल्फा। चलिए ये एक्सपेरिमेंटल मोल जिसको NO कहते हैं। कैलकुलेटेड मोल, कैलकुलेटेड मोल इनिशियल मोल होता है। इनिशियल मोल, और कैलकुलेटेड मोल को NC कहते हैं। इनिशियल मोल तो ए दिया है। अब I का फॉर्मूला होता है, I बराबर होता है NO बटे क्या होता है NC, यही ना फॉर्मूला होता है। अब NO का मान पुट कर दो, A 1 प्लस अल्फा 1 बाय एन माइनस 1 बटे इनिशियल मोल क्या हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब I का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा 1 बाय एन माइनस 1, यही तो फॉर्मूला आया है। इसका मतलब इससे पहले डिसोसिएशन में क्या आया था, n-1 आया था, एसोसिएशन में 1 बाय n माइनस 1 आया। बस यही देख ध्यान रखना, एसोसिएशन में 1 बाय n-1। अब यहां से अल्फा भी निकाल सकते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होगा I-1 बटे 1 बाय n माइनस क्या हो जाएगा 1, ये भी आ जाएगा फॉर्मूला। अब ये भी जानते हैं आपका I का 2 फॉर्मूला होता है, तो वहां से टर्म लिखेंगे। अल्फा का एक ही फॉर्मूला हो सकता है मोलिकुलर वेट के टर्म में। I का फॉर्मूला होता है ना, I बराबर होता है आपका MC बटे MO। अब इसका मान पुट कर दो, अल्फा बराबर हो जाएगा MC बटे MO माइनस 1 बटे 1 बाय n माइनस क्या हो जाएगा 1। एलसीएम लेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा ये MC माइनस MO
बटे MO इंटू 1/n माइनस क्या हो जाएगा 1। यही तो फॉर्मूला आएगा अल्फा का, यही ना फॉर्मूला आएगा अल्फा का। ये फॉर्मूला आ गया एसोसिएशन के लिए। स्पेशल केस for 100% एसोसिएशन, अगर 100% एसोसिएशन होता है, कट रहा है सर राइट साइड में। चलिए अब नहीं करेंगे। 100% अगर एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा का मान क्या होगा 1। जब अल्फा का मान 1 हो जाएगा आपका, तो यहां से आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1। यही ना आएगा। चलिए जब ये आपका आएगा, अब अल्फा का मान 1 रख दो, क्या हो जाएगा आई बराबर 1 प्लस 1/n माइनस 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आई बराबर क्या होगा n के बराबर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, और इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर नहीं आया नीट का लाइव क्या कहाँ पे दिक्कत नहीं है? आ रहा है। सर स्क्रीन दिखाई दे समझा दीजिए एक बार। स्क्रीन नहीं स्क्रीन कर को रहा, slide राइट करो, साइड डबल क्लिक करो, स्क्रीन को नहीं आ राइट रहा है साइड सर, मूव करके डबल क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा बोर्ड। सर अपना सबको खाली फोटो दिखाता है यहाँ पे। स्क्रीन को स्लाइड करके और सबको नहीं दिखाई दे रहा जी? दिख रहा है सर एक बार देख रहा है दिख रहा है सर, देख रहा है। सर लगता है कि उस अभी पहला ही क्लास आज का है, क्या है आपका? ब्लैक बोर्ड है। हाँ, तो पहला क्लास अगर दूसरा क्लास है तो अभी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट तो जी सर स्टूडेंट सर, जो है समझा झगड़ा दीजिए कर रहा है शुरू एक दूसरे स्टूडेंट से। कुछ स्टूडेंट तो कल ही फोन किया कि सर जानते हैं हमारा साथी पढ़ रहा है, नाम नहीं बताइएगा, लेकिन वो साथी हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया कि सर भी क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, जूम ऐप पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अचानक हम जो है फोन किए थे इंतजार के लिए कि सर कब क्लास खुलेगा, तब वो जानकारी दे रहा कि नहीं, दूसरा किसी स्टूडेंट से पता चला कि नहीं जूम ऐप पे सर काम करें। तो बड़ी निराश था वो स्टूडेंट, काफी ज्यादा हासमेंट है कि सर कैसे होगा क्या होगा, सब पढ़ा दिए चुपके चुपके काम। एक दो स्टूडेंट तो कहा थे भी चुपके चुपके आप काम कर रहे हैं, तो चुपके चुपके तो हम काम नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्शियस नहीं है थोड़ा सा। जो भी स्टूडेंट है जो आपके आसपास है उसको इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, देखिए होता ही है कि जो समाज में ये ऑलवेज ध्यान रखना कि यहाँ से खाली हाथ ही सब जाता है, जो भी है यहाँ पे सब कुछ छूट जाएगा। यहाँ तक कि जो केमिस्ट्री हम पढ़ाए हैं उसको भी नहीं लेके जा सकते, वो भी यहीं रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए हाँ सर। जो भी स्टूडेंट अगर आपके इर्द गिर्द साथी है जो नहीं पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो उसको थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए। ये गलत बात है, अगर किसी को जानकारी दीजिएगा तो उससे नॉलेज आपका घटेगा नहीं, उससे और बढ़ेगा ही। ठीक है, कुछ अगर अच्छे स्टूडेंट आ जाते हैं तो उसका फाइटिंग करने का बैच में टेंडेंसी अलग हो जाता है, उस बैच का वर्किंग करने का टेंडेंसी अलग हो जाता है। चलिए, तो इसमें कहीं डाउट भी है? डाउट है तो पूछो इसमें। जी सर समझा दीजिए एक बार। चलिए एक बार फिर से हम समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखो जी, सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना, एडिशन प्रोसेस होता है, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करके अगर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसोसिएशन। पहले तो ये ध्यान रखना, एसोसिएशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में अटैच होता है और वहां से आप एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है एसोसिएशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखे, एन
आपका ए है, ए की संख्या n है, n मोल ए लिया गया, ये आपस में एसोसिएशन करके 1 मोल AN का फॉर्मेशन कर दिया। तो यानी n मोल अगर 1 मोल बन रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एसोसिएशन हो गया। इसमें बताया नहीं थे, जैसे H2 है, आपस में एसोसिएशन करके 2H हाइड्रोजन लेंगे, एसोसिएशन करके H2 बनेगा। इसका मतलब कि आपका वो एसोसिएशन का घटना है, 2 मोल हाइड्रोजन का लिए, वहां से 1 मोल H2 बना। तो यहाँ n मोल लिए, 2 मोल नहीं, यहाँ n मोल लिए तो 1 मोल बन रहा है। इसका मतलब ये एसोसिएशन। डिसोसिएशन जस्ट इसका उल्टा कर देना, 1 मोल से n मोल बनेगा तो ये डिसोसिएशन। इसका मतलब इधर ये आपका लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, एसोसिएशन। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिसोसिएशन। क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएशन। अगर इधर से इधर मूव करेंगे तो डिसोसिएशन, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो एसोसिएशन। अब चलिए इनिशियल फिर से वाई लेते हैं, ए मोल लेते हैं, इनिशियल इसका 0 है। आफ्टर रिएक्शन जो है, रिएक्शन के बाद कुछ न कुछ यहां से तो रिएक्शन करेगा, वो कितना करेगा तो आप जानते हैं, 1 में जितना करता है उसको अल्फा कहते हैं। 1 में जितना करेगा यहाँ अल्फा होगा, यहाँ अल्फा कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा है। अगर ए मोल लेके चले तो यहाँ पे ए अल्फा, ये तो पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, यहां से ए अल्फा रिएक्शन करेगा। अब जब देखो तो अगर n मोल रिएक्शन करता तो यहाँ 1 मोल बनना है। अगर 2n रिएक्शन करेगा, 2n रिएक्शन करेगा, हमारी बात को सुनो, ये 2n रिएक्शन करेगा तो ये 2 मोल बनेगा। अगर ये 5n रिएक्शन करेगा, 5n रिएक्शन करेगा तो यहाँ 5 मोल बनेगा। इसका मतलब 5n में कितना से भागा दे रहे हैं, n से। 5n में n से भागा देंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 मोल। मतलब यहां से जो भी रिएक्शन करेगा उसमें n से डिवाइडेड करेंगे तो प्रोडक्ट साइड का मोल निकल के आएगा। जैसे यहाँ xn रिएक्शन करेगा, xn मोल यहां से रिएक्शन किया तो यहाँ x मोल बनेगा। यानी xn में कितना से भागा दे रहे हैं, n से भागा दे रहे हैं। इसका मतलब कि रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्शन करेगा उसमें n से डिवाइडेड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट का मोल पता चल जाएगा। तो वही यहां से ए अल्फा रिएक्शन क्या, इसमें n से डिवाइडेड किए तो प्रोडक्ट का मोल आ गया ए अल्फा बाय n। टोटल मोल निकाले, सबको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, वो टोटल मोल हो गया। अब इसमें ए को कॉमन कर लिए, ए कॉमन कर लिए तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n आ गया। यही एक्सपेरिमेंटल मोल जिसको NO कहते हैं। अब इसमें यहां भी अल्फा है, यहां भी अल्फा, अल्फा दोनों जगह कॉमन कर लिए तो ये तो 1 रहेगा, प्लस अल्फा लिख रहे हैं, प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, अल्फा को 1 बाय n से गुना करो, अल्फा को जब 1 बाय n से गुना करेंगे तो अल्फा बाय n आएगा, और अल्फा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा आएगा, तो माइनस अल्फा दिया, अल्फा बाय n दिया। इसका मतलब इसमें अल्फा हम कॉमन लिए। कैलकुलेटेड मोल जो होता है वो इनिशियल मोल होता है, और इनिशियल मोल जो है ए है। अब आई का